और बजट को लेकर श्रीनगर में बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। बीजेपी प्रवक्ता अल्ताफ ठाकुर ने मीडिया से बातचीत के दौरान बजट को निराशाजनक बताया और सीएम पर जमकर निशाना भी साधा। मैं उमर साहब से पूछना चाहता हूं, कितने मजाक करोगे आप जम्मू कश्मीर के शहरियों के साथ? जब आप इलेक्शन लड़ी तो आपने मैनिफेस्टो में तो बहुत बड़े बड़े वादे, बहुत बड़ी बड़ी गारंटियां दी थी, लेकिन दूसरा साल आते आते 12 से 6 200 यूनिट में भी अब आपने इनकार ही कर दिया। अब उनको 2 लाख रुपए खर्च करने, सोलर पैनलिंग करनी है, तभी उन्हें ये वालों को ये बिजली मिलेगी। इसी तरह से साथियों, कल उन्होंने एक बात की कि हम पूरा ध्यान अब लखपति दीदी को पे दे देंगे। ये लखपति दीदी स्कीम किसकी है? ये देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमारी मां, बहन, बेटियों उनकी अपलिफ्टमेंट के लिए स्कीम दी। तो आपके पास क्या है? आप जम्मू कश्मीर को क्या दे रहे हैं? आपने जम्मू कश्मीर के लोगों को क्या देना है? जो कल आप बजट आपने पेश किया उसमें जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए आपने क्या रखा है? अगर आप लखपति दीदी की बात करें, अगर आप पीएम सूर्यागर योजना की बात कर रहे हैं, ये तो सेंटर की स्कीम है। आप बताइए ना, आप तो 12 से 6 पहुंचे और अगले साल तक अगर रहे आप 1.5 तक पहुंचेंगे। आप कितनी देर तक जम्मू कश्मीर के लोगों को ये झूठे वादे और फिसलाओगे झूठे वादों में? तीसरा सर, उन्होंने कहा था कि टूरिज्म, ट्राइबल टूरिज्म, याद है आपको 1 फरवरी को देश की फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी ने बजट पेश किया। उन्होंने उसमें एडवेंचर टूरिज्म की बात की, जो हमारे जम्मू कश्मीर में, खासकर कश्मीर में, जिसके लिए बहुत बड़ा स्कोप है, क्योंकि यहां पहाड़ भी है, माउंटेन भी और स्नो पीक्स भी है, उसकी बात उन्होंने की। और उमर साहब ने कल वो बजट का वेट कर रहे थे, कल इसका नाम चेंज करके ट्राइबल टूरिज्म उसको रखा। और तो ये सब हर कोई जानता है, ट्राइबल तो पहाड़ों पे ही रहता है, और यहां भी उन्होंने कॉपी पेस्ट कर दिया है। जबकि उमर साहब, आप मुझे बताइए, आपकी दूध पथरी बंद है, आपके इतने जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन है वो बंद है, उनके खोलने के लिए आपने क्या किया? और आप कह रहे हैं मैं टूरिज्म को बढ़ावा दूंगा। कैसे पॉसिबल है? किस तरह से पॉसिबल है? आप मुझे बताइए। आपने कहा यहां के कुछ हम टूरिज्म विलेजेस डेवलप करेंगे। आप तो इन हाउस बोट वालों की बात कीजिए, 940 टोटल रह गए हैं, उन पे तो बैन लगी हुई है, वो तो एक केल भी कहीं नहीं ठोक सकते। टूरिस्ट आएगा कहां, रहेगा कहां? और वो टूरिज्म विलेज अपने बिलुवाई एमएलए को आप देने वाले हैं। और जहां आपने खानियार में ये गेस्ट हाउसेस खुलवाए हैं, उनको तो आप खोलने नहीं देते। वहां आप कह रहे हैं कि अभी एनओसी लानी है, अभी ये करना, वहां तो वो बेचारे भी आज सड़कों पे आ रहे हैं। आप किस टूरिज्म की बात कर रहे हैं? आप दूध पत्र खुला नहीं सकते, आप यूसमर्ग खुला नहीं सकते हैं, और आप कह रहे हैं कि मैं ट्राइबल टूरिज्म स्टार्ट करूंगा। और वो भी आपने सेंटर की इस बजट में जो निर्मला सीतारमन ने कहा था उसकी आपने कॉपी की। और रामबन में बीजेपी महिला मोर्चा की ओर से बीजेपी कार्यालय में बजट पे चर्चा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। चर्चा सत्र का उद्देश्य महिलाओं को हाल ही में पेश किए गए केंद्रीय बजट 2026-27 के लाभों और महिलाओं के लिए शुरू की गई विभिन्न योजनाओं की जानकारी देना था। इस मौके पर महिला नेताओं और महिला मोर्चा के सदस्यों ने बजट में महिलाओं के लिए किए गए प्रावधानों की तारीफ की और इसे सकारात्मक बताते हुए कहा कि योजनाएं महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने में अहम भूमिका निभाएंगी। निर्मला सीतारमन जी ने बजट जेका पेश किया, ओदे विच उन्हें जेके अज मैं रामबन जिला बिच अज मिगी लगदा कि इत्थे सारे लोग अखरोट दा काम करदे, उन्हें उसी भी इंपॉर्टेंट दी गई है। जेके किसान दा काम करदा है उसी उन्हें ओदे उपर उन्हें जेकी बढ़ोतरी बजट पेश किया, उन्हें उनदे वास्ते भी पैसे रखे गए। और ओदे कन्नै साढ़े जेके इरीगेशन दा उपर उन्हें गल की, और जेके अखरोट दा काम करदी जिन्हें ओदा जेके फार्मर सारे काम करदे, उन्हें भी ओदा कारोबार बढ़ाने वास्ते च भी बजट दा प्रावधान रखा गया। ओदे कन्नै गै साढ़े जेकी हर एक मातृ शक्ति है जेकी उंदे वास्ते केह् काम कीता, उन्हें आखेआ कि हर जिला बिच एक गर्ल्स होटल बनेगा, जेके साड़ियां कुड़ियां दूर दराज क्षेत्र दा पढ़ने होंदियां, ओहदे आस्ते उन्हें एक होस्टल टाइप बनाना, उत्थों पढ़ी सकदियां, रेही सकदियां। ये भी साढ़े बजट बिच पूरे हिंदुस्तान बिच उन्हें हर जिला बिच एक जेका गर्ल्स होटल बनेगा, होस्टल बनेगा, ओहदे बिच साड़ियां जेकियां भैणां वो पढ़ेंगियां। और सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने पुंछ ब्रिगेड मुख्यालय पहुंचकर नियंत्रण रेखा पर सुरक्षा तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने अधिकारियों के साथ बैठक की और अग्रिम चौकियों का दौरा करके जवानों से मुलाकात की। जनरल द्विवेदी ने सीमावर्ती इलाके में ऑपरेशनल तैयारियों की समीक्षा की। सेना प्रमुख ने नियंत्रण रेखा जवानों की मेहनत की सराहना करते हुए
सभी सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए मुस्तैद रहने के निर्देश दिए। दौरे के दौरान जनरल द्विवेदी पुंछ के कामसर गांव पहुंचे। यहां उन्होंने 18 जम्मू कश्मीर राइफल्स के सेवानिवृत्त सूबेदार मानद कैप्टन परवेज अहमद से मुलाकात की। ये मुलाकात खास थी क्योंकि दोनों पहले एक साथ सेना में सेवा कर चुके हैं। जब साल 2002 से 2005 के बीच जनरल द्विवेदी बटालियन के कमांडिंग ऑफिसर थे, तब सूबेदार परवेज अहमद उसी यूनिट में थे। वहीं सूबेदार परवेज अहमद ने मार्च 1991 में सेना में भर्ती होकर 2019 में 25 साल की सेवा के बाद सेवानिवृत्ति ली थी। सेवा के दौरान उन्होंने अलग अलग इलाकों में काम किया और कई बार प्रशिक्षण संस्थानों में जवानों को ट्रेनिंग दी। सेना से रिटायर होने के बाद भी सूबेदार परवेज अहमद समाज से जुड़े रहे। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान उन्होंने स्थानीय स्तर पर जवानों की मदद की। उन्होंने जरूरी सामान पहुंचाने, स्थानीय जानकारी में साझा करने में सहयोग करना, ये सब उन्होंने कठिन हालात में किया। भारत और अमेरिका के बीच पिछले लंबे समय से चल रहे टैरिफ वॉर का अब अंत हो चुका है। व्हाइट हाउस की ओर से जारी एक संयुक्त बयान के अनुसार दोनों देशों ने एक अंतरिम व्यापार समझौते के ढांचे पर सहमति जताई है। वहीं पीएम मोदी ने भी आज पोस्ट किया जिसमें उन्होंने कहा कि इस डील से मेक इन इंडिया को मजबूती मिलेगी। और वहीं भारत अमेरिका के व्यापार समझौते पर जेकेपीसीसी अध्यक्ष तारिक हमीद कारा का बयान सामने आया है। कारा ने कहा कि ये हमारी विदेश नीति की विफलता है। प्रधानमंत्री इस ट्रेड डील को ऐसे पेश करना चाहते हैं जैसे उन्होंने कुछ बहुत अच्छा किया हो, लेकिन ये देश के लिए चिंता का विषय है और अपमान है। क्लाइम डाउन, और ये हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है उसका फेलियर है। और अगर देखा जाए तो इट इज स्क्वायरली द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कि जिन्होंने ट्रेड डील को इस तरीके से वो पेश करना चाहते हैं कि ये उनकी फतह है, जबकि ये पूरे मुल्क के वास्ते एक कॉज ऑफ कंसर्न है और ये ह्यूमिलिएशन है। और वहीं भारत अमेरिका के ट्रेड डील पर जेकेएनसी विधायक तनवीर सादिक ने कहा है कि अगर इस समझौते से किसानों पर कोई असर नहीं पड़ रहा है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। हमें ये आश्वासन मिलना चाहिए कि किसानों के हितों की रक्षा की जाएगी। देखिए, हमने पहले भी वही खदशात किए हैं कि अगर जम्मू कश्मीर, हिमाचल, जिस तरह जो हमारे एग्रीकल्चर है, हॉर्टिकल्चर है, ये सब को इफेक्ट नहीं करता तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हमें आश्वासन मिलना चाहिए कि जो हमारा अपना सेक्टर, हमारे जो अपने फार्मर्स हैं, हमारे अपने ऑर्चर्डिस्ट हैं, उनके ऊपर कोई दबाव ना पड़े। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।